इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अनकाउंटेबल के साथ नहीं इस्तेमाल करते, या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल करते, आप जो वो मटेरियल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ए के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि द इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं या दी हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो नाउन हमें पर्टिकुलर करना होता है, उस नाउन को हमें स्पेसिफिक करना होता है। तो जब भी फर्क सिर्फ ये होता है दोनों नाउन आर्टिकल्स के दरमियान कि जो डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होता है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर, या जब कहीं जो है वो दो नाउन्स के दरमियान, जैसे परसों या शायद उससे पहले मैंने आपको एक यूज दिया था, जैसे यानी एक नाउन प्लस ऑफ प्लस सेकंड नाउन, अगर ऐसा कोई रिलेशन होता है ना तो ये रिलेशन जो होता है इसको हम स्पेसिफिक यूज कहते हैं, इसको हम पर्टिकुलर यूज कहते हैं। ऐसे रिलेशन या ऐसी नेचर जब किसी नाउन की हो जाए, भले वो प्लूरल नाउन आपका हो जाए, सिंगुलर हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, अनकाउंटेबल, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जैसा भी नाउन हो जाएगा, तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, समझे न, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक देखो डिफरेंस है दोनों जो वो आर्टिकल्स के दरमियान, जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगर भले मिसाल के तौर पर आप देखो, सपोज आप देखें शी राइट्स विद द पेन, तो आप देखें मतलब हमने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि पेन जो है वो सिंगुलर है, शी राइट्स विद द पेन, विद द पेन वाज, ओके, आप देखें या दैट पेन इज या वाज वेरी आई मीन कॉस्टली या वेरी आई मीन एक्सीलेंट और वंडरफुल वन, लाइक दैट आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अब देखो इधर जो यूज हो रहा है ना ये स्पेसिफिक हो रहा है, ओके, द पेन आ रहा है, देखो रिपीट भी हुआ है और हमने इसको कोई मतलब रिलेशन में इस्तेमाल किया है, किसी मतलब रिलेशन में हमने यूज किया है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो ना सिर्फ सिंगुलर, लेकिन हर टाइप का नाउन जो है वो आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर कर सकते हो, यानी डेफिनेट आर्टिकल लगाकर, ये इसका यूज है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, नाम होते हैं, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते या इनडेफिनेट भी नहीं करते। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, जो नाम होते हैं, अब कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से नाम होते हैं बेटा? वो नाम जैसे यानी कंट्री के प्लूरल नाम होते हैं, जो कंट्रीज हैं उनके प्लूरल नाम्स हैं, उनके साथ आप भले इस्तेमाल करें, या किंगडम किसी कंट्री के नाम के साथ आता है, यूनाइटेड देखो किसी कंट्री के नाम के साथ आता है, ठीक है, या खुद कंट्री का नाम प्लूरल हो जाता है, तब देखो हम डेफिनेट आर्टिकल द हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वैसे आप देखो हम इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर में बता रहा हूं क्योंकि प्रॉपर के साथ कॉन्टिनेंट्स के नाम होते हैं, देखो हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप देखो वाटर बॉडीज वाले वर्ड्स हैं, वाटर बॉडीज वाले जो वाटर से ताल्लुक रखने वाले तमाम अल्फाजों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेक के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते। जो लेक है उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। डिजीज होते नहीं करते, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को का नाम होता है, ठीक है, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। मैगजीन्स के नाम होते हैं उनके साथ करते हैं। लेकिन अगर डॉन न्यूज़पेपर का नाम आता है तो डेफिनेट आर्टिकल हम या इनडेफिनेट हम इस्तेमाल नहीं करते। आप नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि भाई द डॉन न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत हो जाएगा, डॉन न्यूज़पेपर खाली आ जाएगा, ना तो आप इनडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे ना डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंशंस के नाम हो आप उनके साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या किसी चीज को जेनरलाइज करना होता है, ऑल, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं बेटा, आप इनको प्लीज गौर से देखना पड़े। और मुझे नहीं लगता कोई एक क्वेश्चन भी आर्टिकल का आपका गलत होगा, नहीं होगा, क्यों होगा मुझे बताओ भला, कैसे होगा? अब इतना सारा हमने इसको एक्सप्लेन करके कॉम्प्रिहेंड करके और इतना इजी कर लिया है, इतना हमने जो वो आसान बना लिया। ये चीजें जो हमने अभी शुरू में जो टॉपिक्स डिस्कस किए, जिनका रिव्यू किया है ना, ये थोड़े मतलब जो है वो नए टॉपिक या डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तो देखो देखें वो चीजें तो पहले भी पढ़ी हुई हैं, हमने भी पढ़ाई है, तो इतना मुश्किल थोड़ी होता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं तो बहुत आसान है, टेंसेस भी आपके पढ़े हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंडीशनल्स वगैरह ये पढ़े हुए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ ये तो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल कन्फर्म है। और ये जो आपका मतलब आपकी जो टेस्ट हो रही है, टेस्ट देने जो आप जा रहे हैं, ठीक है, 30 या 31 को, मैं ये नहीं कहता ये आपकी टेस्ट एंट्री टेस्ट, ये एक आपका इवेंट है,
ये आपका एक इवेंट इवेंट जैसे होता है, स्कूल्स में कॉलेजेस में आपका इवेंट होता था, और आप बिल्कुल बहुत अच्छे नमूने से तैयार होकर और उसको सेलिब्रेट करने के लिए जाते थे, उसमें आप बहुत एक्साइटेड होते थे। तो आप इसको इवेंट समझे, क्योंकि इस इवेंट इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो, आपका एक स्टेटस बनने वाला है। जैसे आप स्कूल्स कॉलेजेस के एक छोटे से इवेंट्स के अंदर आप कितने तैयार होकर कितने खुशी खुशी और म्यूजिक वगैरह एंटरटेनमेंट जबरदस्त उसको एंजॉय करते थे, इसी तरीके से मैं कहता हूँ, ये ना कि आपके जिस्म से सांस ही निकल जाए कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं। मैं कहता हूँ ये इवेंट है, और इस इवेंट की एंजॉयमेंट के लिए जैसे आप स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर भी उस इवेंट का बेचैनी से इंतजार करते थे कि आज कोई इवेंट होने वाला है, वो हमें सेलिब्रेट करना है, उसमें जो है वो हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये भी एक इवेंट है जिसमें आपको जाकर अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े जो है वो कामयाबी के लिए परफॉर्म करना है। तो इसको इवेंट लें, ना कि ये कि पता नहीं क्या होगा, और उसके होने से पहले जो है वो ये जहन में लाना कि फेलियर हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं है। और ये इवेंट है, और इस इवेंट के लिए आपने 20 क्वेश्चंस को तो बिल्कुल जो है वो 100% बेहतरीन प्रिपरेशन कर ली है, और जाकर जो है वो इस इवेंट को एंजॉय करना। ठीक है, हम आते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, जैसे आपने सजेस्ट किया है मुझे कि सर हमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी जो जो टॉपिक हम रिव्यू करें उसका उसकी प्रैक्टिस भी हमें करवाएं, तो मैंने रखा है बेटा, थोड़े टाइम के अंदर मैं जो है वो आपको बताता हूँ। आते हैं हम, यानी उसको अब देखें, एक मिनट सॉरी। हाँ, तो देखो, सबसे पहले ये दिया हुआ है फाइंड द एरर, ठीक है। फाइंड द एरर आप देखें, ये क्वेश्चंस इधर जो पड़े हैं एरर के हैं, और आर्टिकल से ताल्लुक रखने वाले ये क्वेश्चंस हैं, तो आए इनको देखें हम। अब देखें बेटा, पहला जो क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज ओके एसोसिएटेड विथ वर्क ऑफ द यूएन, ठीक है। देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद वर्क ऑफ द यूएन। अब हमें एरर डिटेक्ट करनी है कि आर्टिकल के लिहाज से कहीं ऐसा तो नहीं है गैर जरूरी तौर पर आर्टिकल लगा है, या जो है वो लगा नहीं है, ये जहन में क्वेश्चन रखकर हमें ट्रेस करना होगा, तब हमें राइट ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो देखो, देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद वर्क ऑफ द यूएन। आप देखो, एक ऐसा ऑप्शन है जो स्पेसिफिक हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इधर देखो, ये सी जो है, सी इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देखें ऑफ द नाउन, अब एक नाउन ये हुआ आपका ऑफ आ गया, और सेकंड देखो यूएन आ गया, तो मतलब ये दो नाउन्स आ गए आपके, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, और मैंने अभी आपको बताया, जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होते हैं ना, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। तो भले ये शार्ट में लिखा हुआ हो या पूरा कंप्लीट लिखा हुआ हो, द यूनाइटेड नेशंस आप लिखें या जो है वो द यूएनओ लिखें, तो हम दोनों के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। तो इधर जो है ना, ये मतलब होना चाहिए क्या, द वर्क होना चाहिए, ठीक है, द वर्क होना चाहिए, द वर्क ऑफ द यूएन या द यूएनओ, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से डेफिनेट आर्टिकल हम द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड है, आफ्टर वर्क आई यूज माय कंप्यूटर। देखो बेटा, अब अगर मतलब देखो डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, तो हम आर्टिकल इस्तेमाल करें या डिटर्मिनर इस्तेमाल करें, ये हमने नाउन्स के अंदर भी आपको पढ़ाया था बहुत। अब टाइम हो गया, आप देखें 15 फरवरी से क्लासें हमारी चल रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, और देखो किस तरीके से टाइम जो है वो आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, और ये टाइम मंजिल की तरफ नहीं जा रहा, ये आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी, जिंदगी दी, और इतनी सारी सीरियस सिचुएशन जो कोविड की थी उसके अंदर आप घर पे रह के, और आप देखें ये ने अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, तो ये अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र है। आप बहुत अल्लाह पाक की जो है वो ये मेहरबानी है, बड़ी अल्लाह का फजल है कि आप अपने अचीवमेंट के बिल्कुल करीब हैं, और अपनी ज़िंदगी के इतने साल जो है वो आपने मेहनत करके, और अब आप उस इवेंट या उस सेलिब्रेशन में जो है वो पार्टिसिपेट होने वाले हैं, जो बिल्कुल चंद दिन से दूर है। तो ये मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी जो है वो ज़बरदस्त बात है। आप खुद थोड़ा रियलाइज करें, मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, मायूस भी नहीं करता, इस जो है वो सफ़र के अंदर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स या लोग होंगे जो हमारे साथ भी नहीं है। अब आप देखो, तो ये अल्लाह पाक का एक शुक्र है कि सब कुछ है। तो हम जब पॉजिटिव या अच्छी चीजें सोचेंगे,
तो हमें एहसास होगा कि भाई ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल है हमारे साथ कि हम ये इस तरफ जा रहे हैं। तो मतलब अच्छाइयों के बारे में ज्यादा सोचें, अच्छा सोचें अब, तो वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप जहन में रखें ये सारी चीजें। तो बेटा देखें ये हुआ आपका। हाँ, मैं आपसे डिटर्मिनर की बात कर रहा था कि भाई अगर डिटर्मिनर यूज होता है तो आप आर्टिकल इस्तेमाल, क्योंकि डिटर्मिनर आर्टिकल एक ही चीज होती है। डिटर्मिनर क्या होता है? जो नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप देखें जैसे इधर इस्तेमाल हुआ है माय कंप्यूटर, तो आप ये नहीं बोलेंगे देखो द माय कंप्यूटर, तो देखो ये बेटा गलत हो जाएगा। द माय कंप्यूटर देखो ये गलत हो जाएगा, या द दिस माय कंप्यूटर देखो गलत। तो ये देखो दोनों एक जैसे, कोई भी एक इस्तेमाल करें, माय कंप्यूटर या द इस्तेमाल करें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आफ्टर आई यूज माय कंप्यूटर टू फाइंड अ क्विकेस्ट, देखो अ क्विकेस्ट ये पढ़ा है, अ क्विकेस्ट। तो बी ऑप्शन आपका गलत हुआ। इधर क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए द। ठीक है ना बेटा, द क्विकेस्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली मतलब हमारी की जो होनी चाहिए राइट ऑप्शन, मतलब इधर ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये द होना चाहिए। अ क्विक सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद नंबर 3 पे हम आते हैं। Our biology teacher told us that organture, okay, type of the animal like monkey। तो आप देखें साउंड की मैं बात कर रहा था, तो इसका साउंड देखें और फिर ये देखें, तो इधर भी देखो, यानी जो बी है, ये बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया है। इज स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट अप द साइड ऑफ अ स्मॉल कार, तो ये गलत हुआ। देखो तो ये माइनर चीजें, बिल्कुल ऐसे माइनर सेंटेंसेस आएंगे आपके लिए, ये नहीं होगा कि बहुत बड़े कोई मतलब पता नहीं क्या आएगा। नहीं बेटा, क्या आएगा? जो चीजें पढ़ा रहे वही होंगी, कुछ भी नहीं होता। मसला ये होता है कि हम कितने जो है उस वक्त फोकस्ड होंगे, कितने। अब जैसे अभी आप बैठे हो, घर पे बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, सेम नेचर सेम कैफियत को लेके जाना है। अब कैफियत की एतमाद की बात है, ना कि खुद को लेके जाना, उठा के जाना है। कोई गाड़ी आपको उठा के उधर जाएगी टेस्ट देने के लिए, तो ये तो मतलब जैसे पेशेंट को लेके जाते हैं, तो ये नहीं, पेशेंट बन के नहीं जाना है उधर। अपने अपने हाई जो वो एतमाद, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को लेके जाना है उधर। ठीक है ना? तो जो टेस्ट देगा आपका, वो आपका ट्रस्ट होगा, आपका बिलीफ होगा, आपका एतमाद होगा, वो टेस्ट देगा। आप ये नहीं है कि भाई लेके जाएंगे उधर अपने आप को, फिर क्या रहेगा। तो ये नहीं कि समथिंग विल बी टेकन आउट ऑफ योर बॉडी एंड you will feel like a dead person there, not at all. So these are now the very important things to I mean realize, to think. And if you really cope up or encounter or handle all of the situation there, the scenario, by God, you are the person who will be enjoying this event or the celebration with full swing. So this is what I am trying myself best to tell you, that this is the secret of your success. दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। ओके, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इस चीज को इधर कंट्रोल करें। फॉर ई टेलीफोन एजेंट, देखो बेटा इधर भी बी गलत हुआ, एन एजेंट हो जाएगा, आसान पढ़ा है। उसके बाद हम 5 पे आते हैं, देखें डैश सीडी कवर कॉस्ट मोर देन डैश सीट कवर। तो आप देखें इसमें कवर कवर की बात है, दोनों अलग अलग कवर है, डिफरेंट है। तो हम देखो इसमें ए ऑप्शन। मैंने आपको बताया जब डिफरेंट की बात होती है बेटा, डिफरेंट की बात होती है, कोई चीज डिफरेंट अलग होती है। जैसे हमने आपको उस दिन भी रिव्यू के अंदर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बताया था, पोइट एंड नॉवेलिस्ट का बताया था। तो अगर एक है तो एक आर्टिकल इस्तेमाल करें, अगर दो अलग अलग है तो आप दोनों के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करें। तो सीडी कवर है और कैसेट कवर है, तो दोनों अलग है, इसीलिए हम 5 के साथ ए ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। 6 से प्लूरल है, मैंने आपको बताया, मना की है कि भाई प्लूरल नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल ना करें, अनकाउंटेबल के साथ ना इस्तेमाल करें, एब्स्ट्रैक्ट के साथ ना इस्तेमाल करें, मटेरियल के साथ ना इस्तेमाल करें। हाँ, तब इस्तेमाल करें जब स्पेसिफिक हो, जब वो नाउन स्पेसिफिक हो जाए ना, तब भले आप उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल करें, लेकिन जनरल सेंस और जनरल यूज में आप कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल ना करें। तो इधर देखो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स, देखो तो इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है। और देखो अब आप ये बोल सकते द स्पाइडर्स दैट लिव, देखो द स्पाइडर्स दैट लिव्स, ओके सॉरी द स्पाइडर्स दैट लिव इन ओल्ड प्लेसेस, ओके, आर डेंजरस, आर मेनी, आर मोर देन दोज ऑफ
ओके, इन न्यू प्लेसेस। तो आप देखें स्पेसिफाई हो गया, भले प्लूरल है तो हमने द इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद 7A वर्क्स एज अ टैक्सी ड्राइवर, आप देखें तो ये मतलब एज अ जॉब है। देखो कोई जॉब या कोई ऑक्यूपेशन होता है ना, तो उसके साथ हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इनडेफिनेट के तौर पर होता है। जैसे और स्पेसिफिकेशन भी नहीं है बेटा, इस्तेमाल कर सकते हैं इधर, लेकिन कोई स्पेसिफिक हो तो इधर नहीं है। टुडे इज द डे दैट आई एम फ्री, टुडे इज द डे, द ओनली डे, ये ज़हन में रखना। ओनली जब आता है तो मोस्टली ये डेफिनेट आर्टिकल द को कैरी करता है बेटा। ओनली वर्ड जब आता है ना तो मोस्टली किसको कैरी करता है, डेफिनेट आर्टिकल द को कैरी करता है। टुडे इज द ओनली डे दैट आई एम फ्री, तो ये मतलब स्पेसिफाई भी हो रहा है साथ साथ। 9 को आप देखें, आई ऑलवेज पास ऑन डैश एडवाइस, बेटा एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एन एडवाइस हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपने लिखा एन एडवाइस तो ये भी मतलब मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हमें लगता है कि क्योंकि एडवाइस सिंगुलर है तो हम एन एडवाइस लिखेंगे नहीं। हाँ स्पेसिफाई हो तो भले द लगाएं, लेकिन इधर स्पेसिफाई भी नहीं हो रहा है। तो आई ऑलवेज पास ऑन गुड एडवाइस, इट इज द ओनली थिंग टू डू विद इट, इट इज नेवर ऑफ एनी यूज फॉर वन सेल्फ, ठीक है। तो आप देखें इसके अंदर डी ऑप्शन जो है वो हमारा आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट में नो आर्टिकल होगा, जीरो आर्टिकल हो सकता है, और सेकंड द ओनली, देखो हमने जो अभी पढ़ा है वो इस तरीके से होगा। अच्छा उसके बाद आप देखें नंबर 10 बेटा, अब ये मतलब कंप्लीशन वाला है सेक्शन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करने आर्टिकल से। हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ एनीवन्स लाइफ इज जस्ट आफ्टर डिवोर्स, ओके। तो आप देखें द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ एनीवन्स लाइफ इज जस्ट आफ्टर अ डिवोर्स, तो ये मतलब आप देखें डी ऑप्शन इसके अंदर होगा, क्योंकि डिवोर्स कोई स्पेसिफाई वगैरह नहीं हुआ है तो हम क्यों इस्तेमाल करें, और सिंगुलर है तो हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, लेकिन ये सुपरलेटिव है। उसके बाद 11 नंबर सेंटेंस में हम आते हैं, वी वेट डैश यू बोट येस्टरडे, बेटा देखो स्पेसिफाई हो रहा है, ये समझते चले स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें वी बोट सॉरी वी वेट द राइस यू बोट, मतलब जो आपने लिए, द राइस जो मतलब देखो ये रिलेशन हो रहा है, मैंने कहा स्पेसिफिक कैसे समझे, जब कहीं आपको यानी नाउन वाली अटैचमेंट या रिलेशन जो है वो मतलब आए तो वो स्पेसिफिक जो है वो यूज हो जाता है नाउन का आर्टिकल के साथ। तो अच्छा वी वेट द राइस यू बोट येस्टरडे, आप देखो राइस ये प्लूरल नहीं होंगे राइसेस वगैरह, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जो काउंट ही नहीं होता तो वो प्लूरल नहीं होगा। अच्छा नंबर 12 देखें, डैश गेम वी प्लेड लास्ट नाइट वाज डैश इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। द गेम वी प्लेड, ओके, द गेम वी प्लेड लास्ट नाइट वाज एन इंटरेस्टिंग वन, तो आप देखो ये डी ऑप्शन होगा बेटा। देखें ये अगर आता है, देखो मतलब आप ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे जब एसी स्ट्रक्चर आती है +1, ठीक है, ये ध्यान में रख लें। अगर एसी स्ट्रक्चर आती है, अगर मिसाल के तौर पर दिस वन, दैट वन, नाइस वन, ब्यूटीफुल वन, वंडरफुल वन, तो आप देखें अ नाइस वन, ओके, एन इंटेलिजेंट वन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हाँ एन एलिगेंट वन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अ स्मॉल वन। तो अगर मतलब ये जो स्ट्रक्चर पढ़िए, अगर ऐसी कोई फ्रेज आती है तो उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद 13 पे आते हैं, आसान है, देखो प्रोवर्ब्स भी दे सकता है, कुछ इस तरीके से सेंटेंस दे सकता है, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल एप्पल है, सिंपल सा, कोई स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं है, कोई एक की बात कर रहा है, मतलब कोई भी एक एप्पल, तो कोई भी एक वाली बात एनी वाली होती है तो इंडेफिनेट आर्टिकल होगा। एन अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, बेटा मैंने उस दिन भी बताया गॉड के साथ नहीं लगेगा, लेकिन गॉड के नाम होते हैं, जैसे कोई अलमाइटी वगैरह हम बोलते हैं, लॉर्ड बोलते हैं, तो भले उसके साथ आप द लगाएं। अच्छा 15 है, हिज बर्थडे इज ऑन डैश ऑफ मे, द देखो ये जो नंबर हैं जिसके साथ 4th 5th 6th 1st 2nd इनके साथ बेटा हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अच्छा उसके बाद क्रिसमस डे फॉल्स ऑन संडे, देखो प्रॉपर नाउन है, ऑलमोस्ट ये इस्तेमाल नहीं करें इधर, ओके, ऑन संडे दिस ईयर आप इसके साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है।
उसके बाद 17 है, आई वुड लाइक टू बाय, ओके, आई वुड लाइक टू बाय डैश ऑफ स्टॉकिंग्स, अ कपल ऑफ शर्ट्स, अ पेयर ऑफ, बेटा ये देखो बने होते हैं, पेयर ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं, पेयर ऑफ वर्ड जो है वो ये सेट एक्सप्रेशन है, ये अ पेयर ऑफ बेटा क्या है, ये सेट एक्सप्रेशन है, तो हम इसके साथ अ इस्तेमाल करते हैं, अ पेयर ऑफ वगैरह, बगैर ये आर्टिकल के नहीं होगा, ठीक है ना। ये मतलब अगर आपने इस्तेमाल किया, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर पेयर है ना, ज्यादा है तो हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, बेटा भले लेकिन वर्ड सिंगुलर है ये, तो हम इसके साथ अ इस्तेमाल करेंगे, अ पेयर ऑफ। 18 देखें, अच्छा हिमालयाज है, द हिमालयाज, बेटा देखो मैंने आपको बताया वो माउंटेन्स जो रेंज में होते हैं, जो रेंज में जो स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे द आर्टिकल। लेकिन K2 देखें, द K2 आप नहीं बोलेंगे, है तो माउंटेन लेकिन द K2 नहीं होगा, क्योंकि वो एक माउंट की तरह होता है, उस दिन भी मैंने बताया, तो हम द K2 इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमारी एरर हो जाएगी, द K2 नहीं होगा, खाली K2 इज द हाईएस्ट, देखो इस तरीके से, इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो इज द हाईएस्ट हम बोल रहे हैं, वो हाईएस्ट सुपरलेटिव के साथ है, द K2 ना लगाएं, K2 खाली होता है। हिमालयाज के साथ द इसीलिए लगा रहे क्योंकि ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर स्प्रेड है, फैला हुआ है, इसीलिए नेचर में बता रहा हूं। अच्छा आई डैश आप जोएब, देखो आप जोएब सेकंड नाउन, एक नाउन दूसरा नाउन, स्पेसिफिकेशन की साइन है, तो देखो ये होगा द विजडम ऑफ, ओके क्या होगा, आई एडमायर द विजडम ऑफ जोएब। अच्छा उसके बाद 20 है, स्टूडेंट हु इज, स्टूडेंट हु इज, देखो तो ये भी स्पेसिफिक को शो कर रहा है, द स्टूडेंट हु इज माय नेबर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तो देखो ये भी बेटा एक तो स्पेसिफाई हो रहा है, और सेकेंडली देखो यानी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। वी शुड हेल्प द पोर, देखो ये वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए, मतलब जो एडजेक्टिव्स पीपल के क्लास को शो करें या नेशनलिटी के क्लास को शो करे, तो उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर जनरलाइज करते हैं या प्लूरल करते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। आराम से देखो ये कितने आसान आपके हो रहे हैं, मतलब सारे जो है वो सही आपने खुद ने भी कर लिए होंगे। 22 है, देखो अभी नेशनलिटी वाला आ गया बेटा, नेशनलिटी वाला आ गया ना, तो नेशनलिटी के साथ भी आप देखो द इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, द स्कॉटिश लिव्स नहीं होगा बेटा, देखो जब किसी भी नेशनलिटी के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आपका वर्ड प्लूरल हो जाता है, वो वर्ड आपका जनरल हो जाएगा, द स्कॉटिश आर हो जाएगा, द ब्रिटिश आर हो जाएगा, द इंग्लिश हैव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इधर लिव होगा, लिव्स नहीं आएगा, क्योंकि ये भी जहन में रखना कहीं वर्ब की ना एरर कर लो। उसके बाद 23 है, डैश इज बेड फॉर योर टीथ, ओके शुगर इज बेड फॉर योर टीथ, देखो जनरल इस्तेमाल है, ये स्पेसिफाई नहीं हुआ है, मतलब एक चीज ऐसे बोल रहा है, तो ये भी देखो डिफरेंट समझे, एक जनरल यूज और दूसरा देखो स्पेसिफिक यूज, ये दोनों डिफरेंट समझे, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। देखो आप बोलेंगे सर योर टीथ लिखा हुआ ये स्पेसिफिक नहीं है, क्यों बेटा, ये तो ऐसे एड्रेस कर रहा है कोई अटैचमेंट या रिलेशन ऑफ नाउन, तो देखो कहीं भी नहीं है, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन वाली सारी स्ट्रक्चर्स बता दी है, उसको डिफाइन भी करके आपको बता दिया है, तो उस नेचर वाला होगा तो आप इस्तेमाल करें। अच्छा उसके बाद देखें, डैश आई गॉट ऑन माय ट्राउजर्स वोंट वॉश आउट, देखो अब ये स्पेसिफाई हो रहा है, देखो ये अब रिलेशन शो कर रहा है, तो इधर आप इस्तेमाल करेंगे 20 सेकेंड, द ऑयल आई गॉट ऑन माय ट्राउजर्स वोंट वॉश आउट, मतलब वो जो मेरे कपड़ों के ऊपर गिराए, आम की बात नहीं हो रही है, मतलब सबकी बात नहीं हो रही, जनरल की बात नहीं हो रही, इसीलिए देखो हम स्पेसिफिकली डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक जो इनके कपड़ों के ऊपर गिराए सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो हमने देखो ये द इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। नाम आ गया, देखो जो वाटर बॉडी से रिलेटेड वर्ड्स है, मैंने आपको बताया कि सबके साथ द लगेगा, सिर्फ एक के साथ न लगाओ, जो लेक का नाम हो, जो लेक का नाम हो, झील का नाम होता है उसके साथ, ये पैसिफिक ओशन का नाम है, तो आप देखें इधर जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है, ए ऑप्शन आपका होगा। 26 पे आते हम, ये वो जो शुगर वाला जो जैसे 23 है, सेम सेम देखें, फ्रूट इज यूजुअली सोल्ड बाय द पाउंड, देखें एक तो ये यानी अनकाउंटेबल है, ठीक है, और दूसरा ये कि जनरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, मैंने सारे सेंटेंसेस रखे थे तकरीबन आर्टिकल के, कि देखें इनका यूज या सेंटेंस इस तरीके से आ सकते हैं, मजीद डिस्कस करते रहेंगे। ओके।